देते हैं कि विधानसभा का उपचुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। हम आपसे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए और सभी भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने परिवार का, अपने अपने समाज का, अपने गांव का, अपने बूथ का एक एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके शोभावती वर्मा को भारी मतों से जिताने का काम करें और उन्हें विधायक बनाने का काम करें। ये उपचुनाव प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये उपचुनाव अगर हम जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी ये उपचुनाव जीतती है, तो पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार विधायक बनाएंगे अपना। आपने सांसद अपना बनाया लालजी वर्मा जी को, उसी तरह से आप विधायक बना दीजिए और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बात को देखिएगा। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और आपसे हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पिछड़ी जातियों का किया। आपका आरक्षण खत्म कर दिया। जो आरक्षण माननीय नेताजी ने दिया था 1993 में जब मुख्यमंत्री थे, तो पिछड़े वर्गों को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। उस आरक्षण के तहत सभी जात के लड़के सरकारी नौकरी में भर्ती हुए थे। चौरसिया, पाल, बिंद, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, साहू, तेली, राजभर, चौहान, गुर्जी, कोई बिरादरी नहीं बची थी। हर बिरादरी के लड़के उसमें सरकारी नौकरी में भर्ती हुए थे। कोई सिपाही हो गया, कोई दरोगा हो गया, कोई डिप्टी एसपी बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई कलेक्टर बन गया और कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया, डिग्री कॉलेज का, इंटर कॉलेज का मास्टर बन गया। ये किसकी देन थी? ये आरक्षण की देन थी, जिसको समाजवादी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से लागू करके आपके लड़कों को नौकरी देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म कर रही है। आरक्षण अगर हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर आपके किसी लड़के को नौकरी नहीं मिलने वाली है। आपका बेटा अपना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन सकता है और न डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है कि अब कोई जो है सामान्य घर का लड़का अब पढ़ाई नहीं कर सकता। इसे चाहते हो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले, चाहते हो कि आपके लड़कों को नौकरी रोजगार मिले, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराओ और समाजवादी पार्टी को जिताओ विधायक बनाने से। हमारे विस्तार समाज क्या है, अब आपका समाजवादी पार्टी में हम दो बार एमएलसी रहे, 12 साल तक विधायक रहे। विधान परिषद में आपके सवाल को हमने उठाने का काम किया। हमारा समाज हो या पिछड़ा समाज हो, उनके ऊपर कोई जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ, तो हमने हाउस में आपका मामला उठाकर आपकी मदद करने का किया। दो बार समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। एक बार माननीय नेताजी की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। दूसरी बार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हम मंत्री रहे और मंत्री रह करके आपके लिए विकास के लिए योजनाएं बनाई, आपकी तरक्की के रास्ते खोले, आपके लड़कों को नौकरी रोजगार का प्रबंध किया।
आरक्षण को पूरी तरह से लागू करके सभी जात के लोगों को सरकारी नौकरी में भर्ती करने का काम किया। ये किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन, समाजवादी पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आपके नौकरी बंद है। हमारा लड़का जब इलाहाबाद में परीक्षा को लेकर के जब आयोग के सामने आंदोलन करता है तो पुलिस लाठियों से पीट रही है, उन्हें लाठियों से पीट रही है, उनकी बात सुनकर लाठियों से पीट रही है। आपके घर के नौजवान जो पढ़ रहे हैं उनको बेहतर मालूम होगा। सरकार में हम भी शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों की जो भी मांग होती थी या आपकी जो भी मांग होती थी उस पर विचार करने का काम किया जाता था। तो माननीय नेताजी मुख्यमंत्री के रहते, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रहते, उनका समाधान करने का काम किया जाता है। इसलिए नौकरी अब नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या दे रही है? ये विश्वकर्मा बिरादरी के लोग बताएं, आपको क्या मिल रहा है? टूल किट मिल रहा है। एक विश्वकर्मा स्कीम चलाई, विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद आपको टूल किट दिया जाएगा लकड़ी का काम करने के लिए और लोहे का काम करने के लिए। नौकरी नहीं दी जाएगी। आपके लड़कों को पढ़ा लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे बीजेपी लोग। ये सरकार आपके लड़कों को कुछ शिक्षा दे करके IAS IPS नहीं बना रही है। आपके लड़कों को टूल किट दे करके केवल मजदूर बना रही है। आप इससे बचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खतरनाक पार्टी है और बड़ी खूबसूरती का हम राम राज लाएंगे। उनका राम राज क्या है? पुराने जमाने में भगवान राम के समय में क्या था कि प्रजा अपना काम करे और बावन ठाकुर राज करे। यही तो रामराज था। बोलते क्यों नहीं? यही तो रामराज था, यही रामराज था। अब बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों को इतना सताया है, इस सरकार में यही रामराज है, इतना मुकदमा लगाया है। कोई ब्राह्मण भी आगे बैठे होंगे कि ब्राह्मण भी आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हो गए और वो भी जो है स्वभावती वर्मा को जिताने जा रहे हैं। इसके पहले हम खैर में थे और ठाकुर जयपी सिंह ने ब्राह्मणों पर मुकदमे लगा दिया, हत्याएं करा दी। कोई मदद नहीं, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। आज बीजेपी की सरकार ने सब पर सुन है। ये किसान विरोधी, ये नौजवान विरोधी, ये पिछड़ा विरोधी, ये दलित विरोधी, ये मुसलमान विरोधी, ये अगड़ा विरोधी, ये किसी के नहीं है। इसलिए कहना चाहते हैं कि केवल विधायक बनाने का सवाल नहीं है, ये आगे की राजनीति बदलने का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। इसलिए हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के भाइयों, कहीं गलती मत करना। सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जब हम लोग सरकार में बैठते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग के हम चेयरमैन के रूप में जब बैठे तो नंदकिशोर राजभर को बस मालूम होगा कि आपके अम्बेडकर नगर का राजभर भी गया, मैंने उसकी मदद करने का काम किया। चौहान भी गया, उसकी भी मदद करने का काम किया। प्रजापति की मदद करने का काम किया, विश्वकर्मा का मदद करने का काम किया। कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसकी मदद करने का नहीं किया। अगर आरक्षण नहीं लागू हुआ तो आरक्षण लागू कराया, नौकरी नहीं मिली तो नौकरी देने का काम किया, आपकी ज़मीन पर कब्जा हुआ तो ज़मीन का कब्जा छुड़वाने का काम किया, आपको पुलिस ने गलत मुकदमे में फंसाया तो जांच करा कर छुड़ाने का काम किया और पुलिस को दंड देने का काम हमने आयोग की कुर्सी पर बैठकर करने का काम किया। इतनी बड़ी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको देने का काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी केवल आपको मजदूर बना रही है। आपके बिरादरी का कोई मिनिस्टर बीजेपी में है?
ये बताओ, तुम्हारे बिरादर कोई मिनिस्टर है? जो आपकी बिरादरी कोई एमएलए है? जब आपकी बिरादरी का एमएलए नहीं है बीजेपी में, आपका बिरादरी का मिनिस्टर नहीं है, तो आप उन्हें बात किससे कहने जाओगे? भाई समाज का आदमी तो अपने समाज के विधायक मंत्री के पास हो जाता है कहने के लिए, और वही तो लोग आपकी बात को सरकार तक ले जाएंगे, वही तो डीएमएसएस करेंगे। तो बीजेपी ने आपके समाज के किसी व्यक्ति को विधायक मंत्री नहीं बनाया है, और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, रामाश्रय विश्वकर्मा तब मंत्री बनते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। प्रभावती वर्मा यहाँ से खड़ी हुई है, चुनाव चिन्ह साइकिल है। हम अपने सभी भाइयों से, पिछड़े वर्ग के भाइयों कहना चाहते हैं कि आप गांव-गांव जा कर के अपने गांव में चर्चा करिए, अपने घर में चर्चा करिए, और सबसे कहिए कि सब लोग चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाएं, प्रभावती वर्मा को जिताने का काम करें।